हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा देता हूँ। नियर अबाउट 50 प्लस कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका नाम है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अब ये मैं आपको सॉल्व करने के बाद ही बता सकता हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कैसे पता? देखिए बेटा, लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना तो आप सीख चुके होंगे, आपने सेल्फ कर लिया होगा, वो मैंने लिया भी नहीं है क्वेश्चन। अब हम लेते हैं सेकंड लार्जेस्ट कैसे फाइंड करना। तो आइए जल्दी से इसके हम क्या देखते हैं, अप्रोच देखते हैं, और जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है वो मैं आपको क्या कर देता हूँ, इंप्लीमेंट कर देता हूं। आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है बेटा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट यानी कि फिर से मैंने कोड स्टूडियो का इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक नया प्रॉब्लम ओपन करके रखा है। और क्वेश्चन का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे यानी कि करना क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। फिर भी मैं क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से रीड कर देता हूं और जल्दी से मैं आपको इसकी दोनों अप्रोच बता के ऑप्टिमाइज वाला अप्रोच आपको मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं। ठीक है, चलिए। यू हैव बीन गिवन एन अरे लिस्ट ARR ऑफ इंटीजर, योर टास्क इज टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे। अच्छा, नोट दिया हुआ उन्होंने, डुप्लीकेट एलिमेंट्स में भी प्रेजेंट, यानी कि मुझे बताओ भाई, एक अरे है 5 साइज का जिसके एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50। तो मुझे बताइए इसमें तो सभी यूनिक एलिमेंट है, पर व्हाट इफ की अरे ऐसा आ जाए 50, 10, 20, 50, 40, यानी भाई लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वहाँ पे वो 2 बार आ जाए। अभी इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा सेकंड लार्जेस्ट जो है वो हमें यूनिक एलिमेंट रिटर्न नहीं करवाना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ आपको आगे, ऐसा नहीं समझेगा, एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, इफ नो सच एलिमेंट इज प्रेजेंट रिटर्न -1। अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है मैं आपको ये एग्जाम्पल से बताता हूँ बेटा, अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल, गिवन एन सीक्वेंस ऑफ 5 नंबर्स 2, 4, 5, 6, 8, तो आउटपुट आया 6। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे बताओ इस अरे में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है, 8। अरे भाई तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है, 6। देखिए आउटपुट 6 आया। अब ये एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लीजिएगा, अब इतना डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्या बता देता हूँ। देखिए टी नंबर ऑफ टेस्ट केस आएंगे और उसके बाद हर एक टेस्ट केस के इनपुट में आएगा पहले तो n आएगा, भाई अरे की साइज दी रहेंगी और वो अरे दिया हुआ रहेगा, यानी कि सपोज इन्होंने पहले 5 दिया तो फिर नीचे 5 एलिमेंट दे देंगे और हमें आउटपुट में रिटर्न क्या करवाना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करवाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मेथड दिख रही है हमें फाइंड सेकंड लार्जेस्ट नाम की, जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। इसका मतलब मुझे क्लियरली क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करवाना है। अगर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है वहाँ पे, अब देखिए नहीं है का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। मैंने आपको बोल दिया n = 5 और मैंने आपको अरे दे दिया 10, 10, 10, 10, 10, यानी मैंने उस अरे के पांचों एलिमेंट क्या दे दिया आपको, 10। अब बताइए सेकंड लार्जेस्ट कौन है बेटा, फर्स्ट लार्जेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो वो तो 10 है। अरे तो सेकंड लार्जेस्ट का 10 आएगा? बिल्कुल नहीं। इन्होंने हमें वही बोला कि भाई डुप्लीकेट एलिमेंट आ सकते हैं, और अगर वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कीजिए, -1 रिटर्न करवाइए। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से, यहाँ पे ये कंस्टेंट है टी, लगभग हमारा क्या आएगा 100 टेस्ट केस वो हमें दे सकते हैं। एन की वैल्यू यानी एक अरे में मैक्सिमम 5000 एलिमेंट हो सकते हैं, और अरे के एलिमेंट्स अप टू 10⁹ या फिर -10⁹ तक भी रह सकते हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों एलिमेंट्स अरे में रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सैंपल टेस्ट केस, ये 2 क्या है, टेस्ट केसेस, 6 एलिमेंट आएंगे, 12, 1, 35, 10, 34, 1। अब इसका मुझे बताइए सेकंड लार्जेस्ट कौन हुआ, मेरे ख्याल से 34 हुआ, क्योंकि लार्जेस्ट 35 है। अच्छा, अब देखिए ये सेकंड टेस्ट केस क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऊपर जो नोट लिखी हुई थी भाई डुप्लीकेट एलिमेंट आएंगे और अगर सेकंड लार्जेस्ट अवेलेबल नहीं है तो -1 रिटर्न करवाइए। तो बेटा वो देखिए यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, देखिए पांचों के पांचों एलिमेंट उसने 10, 10, 10, 10, 10 दे दिया। अब कोई पूछे आपसे कि इस अरे में जो पांचों एलिमेंट 10 है उसका लार्जेस्ट कौन, तो 10। अब मुझे बताइए सेकंड लार्जेस्ट भी तो यहाँ पे 10 है, पर मुझे बताइए सेकंड लार्जेस्ट सेम नहीं होना चाहिए फर्स्ट लार्जेस्ट से। इसका मतलब कि पांचों एलिमेंट यहाँ पे 10 है तो बेटा लार्जेस्ट एलिमेंट तो 10 हुआ, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, तो बेटा हमें उस केस में देखो -1 रिटर्न करवाना है। आई होप आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए होंगे, तो मैं आपको जल्दी से अप्रोच बता के क्या कर देता हूँ, ऑप्टिमाइज वाला अप्रोच इंप्लीमेंट कर देता हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको 3 अप्रोच बताने वाला हूँ और ऑप्टिमाइज वाला इंप्लीमेंट कर देता हूँ। देखिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये कोडिंग यानी कोड पार्ट मैंने ये कर दिया, बड़ी स्क्रीन कर दी। अब देखिए ये मेथड का नाम है फाइंड सेकंड लार्जेस्ट। अब इंटीजर n यानी ये अरे की साइज आ रही है और यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, हाँ। तो ये वेक्टर आ रहा है, क्या नाम से वेक्टर आ रहा है, ARR नाम से। तो बेटा मैं एक काम कर देता हूँ, ये वेक्टर को मैं ARR की जगह A नाम कर देता हूँ, सो दैट हमें कोडिंग यानी कि कोड करना आसान हो जाएगा, इतना बड़े लिखने से अच्छा तो ये कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से अप्रोच है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको सिखा देते हैं कि ऑप्टिमाइज वाला कौन सा है वो कैसे इंप्लीमेंट करना। ठीक है, चलिए लीजिए, मैंने बोला भाई n = कितना 5। ठीक है, और एलिमेंट मैंने क्या ले लिए, मैंने ले लिए एलिमेंट 10, 50, 40, 30,
50। मैंने जानबूझ के क्या किया बेटा, 50 दो बार लिया, ठीक है। मुझे बताइए अब लार्जेस्ट एलिमेंट कौन हुआ यहाँ पे, 50। अच्छा बताइए सेकंड लार्जेस्ट कौन, सेकंड लार्जेस्ट एक और 50 है, तो क्या सेकंड लार्जेस्ट सेकंड 50 होगा, नहीं। अरे सेकंड लार्जेस्ट तो हमें यूनिक चाहिए, तो बेटा यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट में रिटर्न होना चाहिए 40, यानी इस अरे का आंसर क्या आना चाहिए 40। अब रही बात अप्रोचेस क्या, तो मुझे बताइए हमने सॉर्टिंग सीखी, ठीक है। आप एक काम कीजिए, हमने जो बबल सॉर्ट या फिर सिलेक्शन सॉर्ट सीखा, ठीक है, आप वो लगा दीजिए, ठीक है। मुझे बताइए ये सॉर्ट हो जाएगा। अरे भाई सॉर्ट होने के बाद मुझे बताइए लास्ट पोजीशन पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। तो मुझे बताइए लास्ट एलिमेंट पे अगर हमारा क्या आ गया, लार्जेस्ट एलिमेंट, तो मुझे बताइए लास्ट सेकंड पोजीशन पे, यानी कि आखिरी से दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट होगा बेटा वो क्या होगा, वो सेकंड लार्जेस्ट होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ भाई, जैसे एक अरे है सपोज हमारा 10, 30, 50, 40, 20। अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया बेटा, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो मुझे बताइए लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ पड़ा है, लास्ट इंडेक्स पे n-1 पे। अच्छा सेकंड लार्जेस्ट कहाँ पड़ा है भाई, सेकंड लार्जेस्ट पड़ा होगा लास्ट सेकंड, यानी कि n-2 इंडेक्स पे। आई होप आप समझ रहे हो, आप a ऑफ n-2 ये करवा दीजिए, रिटर्न करवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ सिर्फ आप इस बात का एक चेक लगा दीजिएगा वहाँ पे, यानी कि इसमें एक कंडीशन लगा दीजिएगा कि लार्जेस्ट एलिमेंट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप n-1 की जगह पे n-2 की जगह n-3 वाला रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि यूनिक एलिमेंट रिटर्न करवाना पड़ेगा सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए पर मुझे बताइए इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, मैंने आपको बताया था बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n² होती है। तो बेटा ये जो हमारा अप्रोच है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी हमारी बिग O ऑफ n², और ये इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको लीनियर टाइम में कैसे सॉल्व करना वो सिखा देता हूँ। अब देखिए लीनियर टाइम में सॉल्व करने के इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन करता हूँ, और उसमें से जो इजी वाला है यानी टाइम भी कम लेता है और कोड करने में भी आसान है, वो मैं आपको इंप्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप सॉर्टिंग कीजिए, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आप क्या कीजिए, डायरेक्ट रिटर्न करवा दीजिए। सॉर्टिंग कौन सी करोगे, बबल सॉर्ट करो, बबल सॉर्ट बहुत ही ईजी है, दो अल्टरनेट एलिमेंट को बार बार हमें रिपीटेडली स्वैप करना होता है, ठीक है, सिखाए थे हम आपको, ठीक है। चलिए सेकंड अप्रोच, अब सेकंड अप्रोच में आप क्या कीजिए, जैसे कि मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है, तो बेटा लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढने के लिए आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले तो आप ये कीजिए बेटा, क्या कीजिए, एक लार्जेस्ट या फिर फर्स्ट, एक फर्स्ट नाम से आप वेरिएबल इनिशियलाइज कर दीजिए, और जिसको आप इनिशियलाइज कैसे करो, इंट मीन से, जिसको इनिशियलाइज कैसे करो, इंट मीन से। अब ये इंट मीन से क्यों, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मुझे बताइए अगर मुझे अरे में लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है, और मुझे बताइए उस अरे में नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, सपोज वहाँ पे आ रहा है -1000, ठीक है, तो मुझे बताइए मैंने यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट को इनिशियलाइज करवाया वो इंट मीन से। इंट मीन यानी क्या होता है, इंटीजर वेरिएबल जो मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है, मोस्ट नेगेटिव यानी सबसे छोटा नंबर होता है इंट मीन। अब मुझे बताइए अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना होता था, तो बेटा लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का क्या ये रूल नहीं है कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को इंट मीन से इनिशियलाइज करवा दूं। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इस अरे को ट्रेवर्स करता हूँ स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक, ठीक है, और मैं बार बार क्या सर्च करता हूँ, हर एक एलिमेंट पे जाके देखता हूँ कि मैंने जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया हुआ है क्या मुझे उससे कोई बड़ा एलिमेंट मिल गया। अगर मुझे उससे कोई बड़ा एलिमेंट मिल गया तो वो बड़ा एलिमेंट हम क्या कर देंगे, फर्स्ट नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। ऐसा करते करते हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया, कैसे मिल गया भाई, आप क्या कीजिए, पहली बार पूरे अरे को क्या कीजिए, ये कीजिए ट्रेवर्स कीजिए, कैसे, i = 0, i <n, i++ से, ठीक है। और हर बार आप चेक क्या कीजिए कि ये जो मैंने फर्स्ट नाम का वेरिएबल इंट मीन से इनिशियलाइज किया हुआ है क्या उससे बड़ा एलिमेंट अरे में अवेलेबल है। अगर है तो उस बड़े एलिमेंट को काय में डाल दीजिए आप, फर्स्ट नाम के वेरिएबल में। मुझे बताइए ये हो गया, हाँ हो गया भाई। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, बिग O ऑफ n, अरे हाँ कि नहीं, हाँ। मुझे बताइए अब आप क्या कीजिए, एक सेकंड नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कीजिए, उसमें भी आप क्या डाल दीजिए भाई, इंट मीन, उसको भी आप कैसे इनिशियलाइज कर दीजिए, इंट मीन से। और अब आप इस अरे को फिर से ट्रेवर्स कीजिए स्टार्टिंग से लास्ट तक। अब बेटा आप क्या कीजिए, आप हर एक अरे के एलिमेंट पे जाओगे आप आई के थ्रू, आई नाम के इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, इस अरे का, पर लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ साथ वो जो फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा आया हुआ है उससे इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे दो चेक लगा दूंगा, कौन से चेक, कि मुझे इस अरे का फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। और हम इसमें दो कंडीशन डाल देंगे, कौन कौन सी, एक तो अरे का एलिमेंट अगर बड़ा है हमारे सेकंड नाम के वेरिएबल से, और एंड वो नॉट इक्वल होना चाहिए फर्स्ट वाले लार्जेस्ट से, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। क्या, पहले फॉर लूप में मैंने लार्जेस्ट लगा दिया, सेकंड फॉर लूप जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में मैं जब उसको अरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मैं इसमें दो कंडीशन लगा दूंगा कि मुझे फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, पर लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ साथ वो एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए,
फर्स्ट एलिमेंट यानी जो फर्स्ट लार्जेस्ट है उससे इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे, ये मैं आपको करके बताता हूँ। फिलहाल तो मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दूं। तो बेटा इस अरे को क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने 2 बार ट्रेवर्स किया, पहली बार मैंने फर्स्ट लार्जेस्ट निकाला, सेकंड बार मैंने सेकंड लार्जेस्ट के लिए, तो बेटा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी n+n। ठीक है, अब n+n कुछ नहीं होता, ट्वाइस n होता है। अब ये ट्वाइस n का मतलब बेटा ओवरऑल बिग O ऑफ n ही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट्स है, ये कॉन्स्टेंट्स क्या किए जाते हैं, अवॉइड किए जाते हैं। कॉन्स्टेंट्स अवॉइड क्यों किए जाते हैं, ये मैं आपको आगे जो इस प्लेलिस्ट में आगे लेक्चर्स आएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड, उसमें मैं सिखाऊंगा कि ये जो कांस्टेंट है सी नाम का, या ये 2 कांस्टेंट है, यानी ये जो ट्वाइस n, यानी हमने अरे को 2 बार जो स्कैन किया, यानी n+n ट्वाइस n हो गया, तो बेटा उसको भी बिग O ऑफ n ही बोला जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तो मुझे बताइए क्या ये ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं हुआ क्या? यस, ये ऑप्टिमाइज अप्रोच हुआ, क्योंकि अभी हमने जो पहले सॉर्ट करके हमने सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करवाया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग O ऑफ n² आ रही थी, बेटा इसकी बिग O ऑफ n आ रही है। पर मुझे एक बात बताइए, ये बिग O ऑफ n यानी कि लीनियर टाइम, क्या लीनियर टाइम के लिए हमारे पास कोई एक और प्रोविजन नहीं है? यानी कि मैं आपको एक इससे भी ऑप्टिमाइज अप्रोच बताता हूँ। जैसे कि इस अप्रोच में भी बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने अरे को क्या किया, 2 बार ट्रेवर्स किया, यानी n+n बिग O ऑफ n आई, ट्वाइस n। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या ये काम आप एक स्कैन में कर सकते हो? अरे भाई कर सकते होंगे, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हम आपको कर देते हैं। देखिए अब इसको एक स्कैन में अगर करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताता हूँ। आप इसको क्या कीजिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा। पर ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ थर्ड वाला, बेटा इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आने वाली है। तो मैंने जो आपको सेकंड अप्रोच बताया ये 2 स्कैन वाला, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n आ रही। अब जो मैं आपको थर्ड अप्रोच बता रहा हूँ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आने वाली है, बिग O ऑफ n ही आने वाली है। तो बेटा ये सेकंड और थर्ड अप्रोच में से आप कोई भी इंप्लीमेंट कीजिए, आपका कोड क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, सेकंड ये जो मैंने आपको थर्ड अप्रोच बताया वो इंप्लीमेंट कर देता हूँ। बेटा मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, f नाम से ले लेता हूँ, और एक सेकंड नाम का। ठीक है, इनिशियली मैंने इनको इंट मीन, अब इंट मीन को मैं -∞ बोल देता हूँ। मैंने फिलहाल इन दोनों को कैसे इनिशियलाइज करवा दिया, -∞ से। और अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसको एक ट्रेवर्सल में कैसे करेंगे। तो बेटा मैंने एक आई नाम का पॉइंटर लगा दिया, किसको लगा दिया भाई, पहले एलिमेंट को, आखिरी तक जाएंगे। अब मुझे बताइए पहले पोजीशन पे है क्या, 10। बेटा इसको आप फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल है ना उससे चेक करो, मुझे बताइए -∞ बढ़ा कि 10 बढ़ा, 10 बढ़ा। तो बेटा ये जो आपका फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है इसको अपडेट करके क्या कर दीजिए, 10। चलिए आई को इंक्रीज कर दीजिए 50। मुझे बताइए ये 50 जो है, ये 50 हमारा 10 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है 10, यानी कि इसमें हमें मुझे 50 डालना पड़ेगा। तो बेटा इसको 50 डालने के लिए आप एक काम कीजिए, ये जो फर्स्ट लार्जेस्ट में 10 पड़ा है ना, पहले आप इसको सेकंड वाले वेरिएबल को असाइन कर दीजिए। मुझे बताइए सेकंड वाला एलिमेंट जो है वो -∞ है। तो बेटा ये जो 10 है, पहले तो आप ये 10 इस -∞ को कट करके 10 क्या कर दीजिए आप, सॉरी 10, हाँ 10 किसको दीजिए आप, सेकंड लार्जेस्ट को। और ये जो 50 है, इस 50 को आप क्या कीजिए बेटा, फर्स्ट लार्जेस्ट में डाल दीजिए। और मुझे बताइए अभी तक मैं 2 एलिमेंट स्कैन कर चुका हूँ, एक 10 और एक 50। तो मुझे बताइए अभी हमारे फर्स्ट वेरिएबल में पड़ा है 50 और सेकंड वेरिएबल में पड़ा है 10। मुझे बताइए सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? यस सही चल रहा है। फर्स्ट लार्जेस्ट 50 है, सेकंड लार्जेस्ट 10 है। चलिए थर्ड इंडेक्स पे आई पॉइंट कर रहा है 40 को। बेटा 40 को पहले 50 से कंपेयर कीजिए, क्या 40 50 से बड़ा है? अरे नहीं। तो आप एक काम कीजिए, इस 40 को आप कैसे कंपेयर कीजिए बेटा, सेकंड लार्जेस्ट से। मुझे बताइए 40 का 10 से बड़ा है? अरे हाँ कि नहीं? हाँ। तो एक काम कीजिए, इस 10 को अपडेट कर दीजिए, 10 में डाल दीजिए 40। मुझे बताइए मैं 3 एलिमेंट ट्रेवर्स कर चुका हूँ, 3 एलिमेंट्स में सबसे बड़ा देखिए 50 है और सेकंड लार्जेस्ट 40 है। अच्छा कोई बात नहीं, आई को इंक्रीमेंट कर दीजिए, आई पॉइंट करेगा 30 को। जल्दी बताइए 30 50 से बड़ा है? अरे हाँ कि नहीं? नहीं। छोड़ दीजिए फर्स्ट को। अरे इस 30 को सेकंड से भी कंपेयर कीजिए, क्या 30 40 से बड़ा है? नहीं। तो बेटा इस 30 का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट 50 है, सेकंड लार्जेस्ट 40 है, 30 का कोई रोल नहीं है। अच्छा अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए हमारा आई पॉइंट करेंगे अब इस लास्ट इंडेक्स को, ये 50 आ गया। मुझे बताइए क्या ये 50 हमारा क्या है, इस 50 से बड़ा है? नहीं। तो बेटा मैं इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को तो अपडेट करूंगा नहीं। अब इस 50 को आप कंपेयर कीजिए कैसे, 40 से। मुझे बताइए ये 50 सेकंड लार्जेस्ट वाले 40 से बड़ा है? हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्या हम इस 50 को सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को असाइन कर दें? बेटा ऐसा करने से प्रॉब्लम हो जाएंगी, आपका फर्स्ट लार्जेस्ट भी 50 है, सेकंड लार्जेस्ट भी 50 आ जाएगा। तो बेटा जब हम सेकंड वेरिएबल को यानी कि सेकंड लार्जेस्ट को जब हम अपडेट करेंगे ना बेटा, तो आपको 2 चेक लगाने पड़ेंगे। क्या? देखिए ये 50 हमारा फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो हम उसको सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अरे तो बेटा आप चेक ये लगाइए कि ये 50 इस 40 से बड़ा है? हाँ।
पहला चेक। सेकंड चेक, क्या ये 50 हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट से इक्वल है? अगर हाँ तो सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट करना नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बताता हूँ सिंपल शब्दों में और फिर इंप्लीमेंट करके दूंगा तो आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये 50 से बड़ा है नहीं, तो वाला फर्स्ट लार्जेस्ट तो अपडेट होने से रहा, वो अपडेट नहीं होगा। पर इस 50 को आप सेकंड एलिमेंट से कैसे चेक कीजिए? भाई ये 50 इस 40 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। एंड में एक और कंडीशन चेक कीजिए आप, कौन सी? कि क्या ये 50 हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट से इक्वल है? अगर हाँ तो हम उसको सेकंड एलिमेंट को असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा अगर फर्स्ट लार्जेस्ट भी 50 आ गया, सेकंड लार्जेस्ट भी 50 आ गया तो बेटा हमारी ये टेस्ट केसेस क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी। आई होप आप समझ रहे हो। आप पूरा अरे ट्रेवर्स कीजिए। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट मिलता है तो आप फर्स्ट एलिमेंट को अपडेट कीजिए। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा मिलता है तो आप क्या कीजिए? फर्स्ट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट को असाइन कर दीजिए और फर्स्ट को आप क्या कर दीजिए? अपडेट कर दीजिए। अच्छा, अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है पर सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो बेटा आप उसको सेकंड लार्जेस्ट से कंपेयर करते समय आप दो चीज़ें चेक कीजिए कि वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा तो होना चाहिए एलिमेंट, पर फर्स्ट लार्जेस्ट से इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ही आप सेकंड वाले वेरिएबल को अपडेट कीजिए। ठीक है, पर मुझे बताइए इस अप्रोच की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएंगी? बेटा इस अप्रोच की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी बिग O ऑफ n। मुझे बताइए, अब मैंने आपको पहला अप्रोच बताया सॉर्टिंग वाला जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n², सेकंड अप्रोच बताया n वाला, थर्ड अप्रोच बताया n वाला। तो मुझे बताइए सेकंड और थर्ड में से हम कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अप्रोच बिग O ऑफ n वाले हैं। पर मुझे बताइए जो मैंने आपको सेकंड और थर्ड अप्रोच बताया ऑप्टिमाइज अप्रोच यानी कि लीनियर टाइम वाले बिग O ऑफ n वाले, इन दोनों में से इंप्लीमेंट करना ईजी कौन सा है? बेटा तो ये जो सेकंड अप्रोच मैंने आपको सिखाया वो इंप्लीमेंट करना आसान है। कैसे? आप पहली बार ट्रेवर्स कीजिए, लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लीजिए, सेकंड बार उसको फिर से ट्रेवर्स कीजिए, सेकंड लार्जेस्ट निकाल लीजिए। चलिए, तो ये जो सेकंड वाला अप्रोच है ये मैं आपको इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये पहला और तीसरा अप्रोच आप करके देखिए। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और हम क्या कर देते हैं? कोड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कोड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कोड करने के लिए मुझे बताइए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे यहाँ पे इंटीजर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक फर्स्ट के लिए f ले लेता हूँ जिसको मैं क्या कर देता हूँ? इंट मीन से इनिशियलाइज कर देता हूँ। इंट मीन से क्यों इनिशियलाइज कर रहा हूँ ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, इंट मीन। ठीक है, अब ये इंट मीन हमारा जो है ये कौन सी लाइब्रेरी में डिफाइंड है? मेरे ख्याल से सी लिमिट्स में, ऊपर सी लिमिट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले रन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ इंटीजर एक सेकंड लार्जेस्ट के लिए s नाम का वेरिएबल। इसको भी मैं कैसे इनिशियलाइज कर देता हूँ भाई? इसको भी मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट मीन से। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन और हम क्या कर देते हैं? अब यहाँ पे दो फॉर लूप लगा देते हैं। ठीक है, दो फॉर लूप। क्या? एक इंटीजर i इक्वल्स टू 0, ठीक है, i लेस देन n, ठीक है, और यहाँ पे i++ यानी कि मैं पहली बार अरे को स्कैन कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बार स्कैन करते समय मुझे करना क्या है? मुझे बेटा लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। कैसे? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ अगर इस अरे में कोई एलिमेंट बड़ा मिलता है मुझे, ठीक है, किससे बड़ा मिलता है भाई? इस फर्स्ट वाले एलिमेंट से, तो बेटा आप क्या कीजिए? तो आप उसको अपडेट कर दीजिए। किसको अपडेट कर दीजिए? आप फर्स्ट वाले एलिमेंट को अपडेट कर दीजिए। कैसे? अरे भाई कैसे अपडेट कर दोगे? उस फर्स्ट वाले एलिमेंट को उस a ऑफ i से अपडेट कर दीजिए। मुझे बताइए, ये सिंपली तो मैंने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट निकालने का। अब देखिए ये f और s अच्छे नहीं लग रहे तो एक काम कर देता हूँ मैं, उसको फर्स्ट पूरा नाम दे देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ सेकंड। मुझे बताइए इतना करने से क्या होगा? ठीक है, मैंने पहले क्या किया? फर्स्ट नाम के वेरिएबल में इंट मीन डाल दिया और मैंने पूरा अरे चेक किया और मैंने बोला कि इस अरे में अगर इस फर्स्ट नाम के एलिमेंट से अगर फर्स्ट लार्जेस्ट से बड़ा एलिमेंट कोई मिल जाता है तो आप उसको काय में असाइन कर दो? इसमें फर्स्ट नाम के वेरिएबल में असाइन कर दो। मुझे बताइए ऐसा करने से क्या ये हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो बेटा हमने आपको बोला था कि एक और ट्रेवर्सल कर दीजिए, यानी कि आप फिर से कर दीजिए क्या? फॉर इंट i इक्वल्स टू क्या? i इक्वल्स टू 0, ठीक है, i लेस देन, जल्दी बताइए क्या? i लेस देन n और i++, यानी कि मैं पूरा ट्रेवर्सिंग फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, पर बेटा अब यहाँ पे इस पे दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी आपको। क्या? कि अगर मुझे उस अरे में क्या मिलता है? बड़ा एलिमेंट मिलता है। ठीक है, किससे बड़ा एलिमेंट मिलता है भाई? सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, जो भी हमारा सेकंड एलिमेंट है उससे बड़ा। एंड वो एलिमेंट जो है उस अरे का वो क्या होना चाहिए बेटा? वो हमारे फर्स्ट लार्जेस्ट से इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड वो क्या होना चाहिए? जो फर्स्ट लार्जेस्ट है उससे क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग मैं अभी आपको ट्राई रन करके दूंगा तो आपको बता दूंगा। अगर ऐसा है तो आप उस सेकंड वाले एलिमेंट को क्या कर दीजिए बेटा? अपडेट कर दीजिए उस a ऑफ i से।
ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। ऐसा करते करते बेटा सेकंड एलिमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ। क्या चेक लगा देता हूँ भाई, क्या इफ ये जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, ये सेकंड एलिमेंट अगर हमारा क्या है, सेकंड एलिमेंट हमारा जो है ये नॉट इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू इंट मीन, ठीक है। अगर ये इंट मीन नहीं है, ठीक है, अबे ये इंट मीन नहीं है का मतलब होता है कि वो अपडेट हो चुका है। अगर वो इंट मीन नहीं है तो बेटा आप रिटर्न करवा दीजिए। किसको रिटर्न करवा दीजिए, इस सेकंड वाले एलिमेंट को, ठीक है, इस सेकंड वाले एलिमेंट को रिटर्न करवा दीजिए, ठीक है। अगर वो सेकंड वाला एलिमेंट अभी भी इंट मीन है, यानी वो कभी अपडेट हुआ ही नहीं है, आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर वो अपडेट हुआ ही नहीं है तो एक काम कीजिए ना बेटा, आप इसको क्या कर दीजिए, रिटर्न -1 कर दीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको रन कर देता हूँ। आई होप कि कोई एक आध एरर आ भी गई तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा इंटरनेट कनेक्शन ही बहुत स्लो है, बस वही प्रॉब्लम है। बाकी अप्रोच तो आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया है, रन हो गया है। चलिए मैं काम कर देता हूँ, इसको सबमिट भी कर देता हूँ, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा लीनियर टाइम ही लेने वाला है, ठीक है। नहीं भी हुआ तो हम उसकी एरर रिजॉल्व कर लेंगे। हाँ भाई देखिए हमें 40 मार्क्स मिल गए। चलिए मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, आपको ड्राई रन कर देता हूँ, और वो भी क्या से ड्राई रन कर देता हूँ बेटा, एक यूनिक टेस्ट केस के लिए, यानी कि एक एज केस के लिए भी मैं इसको ड्राई रन आपको कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये कोड तो हमने लिख लिया था, ठीक है, ये कोड लिखा रहने दीजिए यहाँ पे। आइए जल्दी से हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं छोटी सी टेस्ट केस के लिए, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है। हाँ और एक बात, ये मैंने आपको जो 3 अप्रोच बताया बेटा, उसमें से सेकंड अप्रोच मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिया। आप फर्स्ट और थर्ड भी इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं होता है आपसे तो हम उसका कोड आपको प्रोवाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए n = 4 छोटा सा अरे ले लेते हैं, ठीक है। हमने लिया 10, 40, 30, 20। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। हाँ अब मुझे बताइए हमने किया क्या, हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया, उसको -∞ से असाइन कर दिया, और एक सेकंड नाम का एलिमेंट लिया, इसको भी -∞ में डाल दिया। अब i = 0 ये हमारी पहली ट्रेवर्सिंग, ठीक है। i = 0, i <n, जल्दी बताइए 0 < 4। हाँ अंदर गए तो a(i), मुझे बताइए क्या ये 10 इस -∞ से क्या है, बड़ा है। हाँ तो इसको हटा दीजिए और इसमें क्या डाल दीजिए 10, ठीक है। नेक्स्ट i++ 40, बेटा 40 आएगा इधर, तो 40 10 से बड़ा है। हाँ तो इस 10 की जगह क्या डाल दीजिए 40। i हमारा क्या हो जाएगा 2 पे क्या पड़ा है 30। बेटा यहाँ पे चेक होगा क्या 30 > 40, नहीं तो अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। i++ i क्या हो जाएगा 3, उसमें आ जाएगा 20। जल्दी बताइए 20 > 1, 20 > 40, नहीं तो हम अंदर नहीं जाएंगे, तो i 4 हो जाएगा। मुझे बताइए ऊपर गए 4 < 4, क्योंकि n में भी तो 4 पड़ा है, नहीं फॉल्स, बाहर आ गए। मुझे बताइए एक फॉर लूप चल गया, थोड़ा सा मैंने स्पीड में ये किया, पर बेटा ये तो लार्जेस्ट एलिमेंट का ही ये है ना एल्गोरिथम, तो आप तो समझ गए होंगे कि लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकलता है। मुझे बताइए ये पहला फॉर लूप होने के बाद हमने अचीव क्या किया बेटा, यहाँ पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट था 40 वो हमारा काय में आ गया, फर्स्ट में आ गया। अच्छा अब ये सेकंड फॉर लूप क्या है, i = 0 से शुरू हो रहा है, ये लीजिए मैंने फिर से i को इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। अच्छा i < n, यानी कि जल्दी बताइए 0 < 4। हाँ अंदर गए तो बेटा यहाँ पे 2 कंडीशन चेक होंगी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे बताइए यहाँ पे ये 10 < -∞, यस। और मुझे बताइए a(i), 10 नॉट इक्वल टू फर्स्ट, 10 40 से बराबर नहीं है, यस, दोनों कंडीशन ट्रू है। तो बेटा पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। i++ i 1 हो जाएगा, 1 हो गया तो इधर आ जाएगा 40। मुझे बताइए 40 > 10, देखिए 10 से बड़ा है 40, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। पर मुझे बताइए 40 नॉट इक्वल टू 40, फर्स्ट में भी तो 40 पड़ा है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो बेटा ये 40 हमारा सेकंड को असाइन होने वाला नहीं है, और हमारा i++ हो जाएगा, और i हमारा जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, यानी कि 30 पे। अब गए 30 पे, जल्दी बताइए 30 > 10, यस ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा 30 नॉट इक्वल टू 40, 30 40 से बराबर है क्या, नहीं। तो बेटा एक काम कीजिए, उस 10 को अपडेट कर दीजिए कैसे 30 से, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। कैसे पता ट्रू हो गई भाई, 30 > हमारा 10, यस। अच्छा 30 नॉट इक्वल टू 40, यस, यानी कि हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट है बेटा उसमें हम कर क्या रहे हैं, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट तो अरे का फिर से हम निकाल रहे हैं, पर वो पहले एलिमेंट से इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने चेक लगा दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, i अपडेट हो जाएगा 3, 20। मुझे बताइए 20 > 30, नहीं पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब मुझे बताइए दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो हम उससे बाहर आ जाएंगे। अच्छा अब ये मैंने काय का प्रोविजन किया, मुझे बताइए सेकंड एलिमेंट हमारा अपडेट हो गया ना, ठीक है। हाँ
यानी कि उसमें सेकंड एलिमेंट में इंट मीन पड़ा है क्या? नहीं, देखिए सेकंड में तो 30 पड़ा है, और यस 10, 40, 30, 20 का सेकंड लार्जेस्ट 30 होना चाहिए था। तो बेटा 30 नॉट इक्वल टू इंट मीन, यस, तो रिटर्न सेकंड। मुझे बताइए अगर हमारा इंट मीन अभी तक सेकंड में हमारा इंट मीन ही पड़ा है, जैसे कि अब ये मैंने क्यों लिखा हूँ मैं आपको बता दूँ। देखो मुझे बताइए अगर n इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, n इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 0। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एज केस समझा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको भी टास्क दूंगा एक परफॉर्म करने के लिए, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। n इक्वल टू 0, तो मुझे बताइए बेटा ये i इक्वल टू 0, 0 लेस देन 0 नहीं, यानी ये फॉर लूप भी नहीं चलेगा, ये फॉर लूप भी नहीं चलेगा। मुझे बताइए हमने सेकंड में क्या डाला था, इंट मीन। आई होप आप समझ रहे हो भाई, सेकंड एलिमेंट में इंट मीन है। मुझे बताइए इंट मीन नॉट इक्वल टू इंट मीन, फॉल्स। तो बेटा ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएंगी, यानी n इक्वल टू 0 के लिए बेटा ना हम इस फॉर लूप में अंदर जाने वाले, ना इस फॉर लूप में, ना इस इफ में अंदर जाने वाले हैं, तो सीधा सीधा रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न -1 हो जाएगा। मुझे बताइए अगर हमें किसी ने 0 साइज का अरे दिया तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं होगा और -1 ही रिटर्न होना चाहिए? आई होप आप समझ रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक एज केस मैं आपको दे देता हूँ, वो आप क्या कीजिए, ड्राई रन कीजिए। मैंने आपको दे दिया n इक्वल टू 5 जो यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है। और ये पांचों एलिमेंट मैंने क्या कर दिया, आपको दे दिए 10 10 10 10 10, 5 बार मैंने आपको दे दिया दिस। तो बेटा इसका आउटपुट आना चाहिए -1। अब ये -1 कैसे आएगा ये आप निकाल के देखिए। इस कोड को आप क्या कीजिए, रफ बुक पे क्या कीजिए, ड्राई रन कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस हम आपसे, हमारी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। अगर आपने प्लेलिस्ट को पूरा देखा तो बेटा आपके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, और यही हमारी क्या है, इच्छा है। मेरी इच्छा यही है कि हम आपके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला के रखेंगे इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, यानी हम आपको इतनी अच्छी कोडिंग सिखाएंगे कि बेटा आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। जल्दी से क्या कीजिए, इस कोड को कॉपी कीजिए, और बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।